खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। किसान वाणी कार्यक्रम की बाट जोता सगला किसान भाई बहना ने थकी पूजा बेन की ओर सु गणा मानसू राम राम सा। और पूजा बेन के साथे साथे मारो मोहन भाई को भी गणो गणो राम राम सा। राम राम मोहन भाई, राम राम। राम राम सा पूजा बेन। मोहन भाई देखो सावन को महीनो उतार पे चाल रो है सा, चारों ओर हरियाली री हरियाली वेगी है और मौसम भी गणो हुआवणो वेगियो है। 30 त्योहारा की तो बात ही निराली, वे भी बड़े आ गया है। और खेती की बात करा तो फसला की स्थिति भी घनी चौकी है सा। केवा को मतलब अबणु अपना किसान भाई और बहना काम काज में घना व्यस्त है सा। पूजा बेन यह बात तो बिल्कुल सही कह रहा हो। अपना किसान भाई ने खेती बाड़ी को तो ध्यान रखना है। और जना किसान भाई देखो मई जून महीने अपना खेत में फलदार बगीचा लगावा के वास्ते जो गड्ढा खुदवाया है ना, वही मैनू नरे जना तो कही देखो फलदार पौधा की रोपाई कर दी वेगा। पर आल तक भी बहुत सारा किसान भाई ऐसा है जना फलदार पौधा की रोपाई नहीं की दी है सा। तो मोहन भाई किसान भाई खेती बाड़ी का लारे लारे फलदार बगीचा भी लगा देवे तो वाने अतिरिक्त आय मिल सके। तो किसान भाई अणी वगत आम का, अमरूद, नींबू, सीताफल, आंवला, पपीता, एप्पल बेर, संतरा, मौसमी और किन्नू आदि का पौधा भी लगा सके ऐसा। हाँ पूजा बेन, ये जो फलदार पौधा का नाम आप ले रहा हो ना, ये अपना चित्तौड़गढ़ जिला की जलवायु में बहुत ही बढ़िया फले फूले है। और अटारी जो मिट्टी है नी, वह भी कहिएगा अना पौधा की बढ़वार में बहुत ज्यादा सहायक है सा। मोहन भाई अगर कोई किसान भाई कहीं भी फलदार किस्म को बगीचो लगानो चाहे तो वह पौधा अपने कटु प्राप्त करना चाहे। देखो इनके वास्ते किसान भाइयों ने सबू ज्यादा ध्यान रखना कि एक तो ये जो आजकल टेम्पू लेन गांव गांव में पौधा लेन फरे, एक तो अच्छा पौधा अपन कदी नहीं खरीदना है। प्रमाणित नर्सरी जटे है वणी जगह पर अपन प्रमाणित पौधा खरीदना है। वणी में देखो कृषि विज्ञान केंद्र है, उद्यान विभाग है, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र अपने जिसान की चित्तौड़ में ये प्रमुख प्रतिष्ठान है। तो अणी जगह पर अपन प्रमाणित और उन्नत किस्म का पौधा अपन जरूर खरीदना चाहे सा। मोहन भाई देखो कशा भी पौधा आपा खरीदा लेकिन विकल ये पहला तैयारियां भी तो करनी पड़े। तो जो बगीचा आपा लगावा फलदार विकल ये माँ के किसान भाई ने भी बहुत सारी तैयारी कशान करनी पड़े ऐसा। देखो किसान भाइयों ने सबों पहलिया तो जनी खेत में फलदार बगीचा लगाना है वरना किस्म को चयन अपन कर लेना है। वटा बाद में वनी खेत की मिट्टी की जांच करानी है और सिंचाई का जितना भी साधन है जिसान की आप ट्यूबवेल वेगी या कुओं वेगियो तो वनी की पानी की जांच अपन ने करानी बहुत ज्यादा जरूरी है। वटा बाद में उद्यान विभाग का जितना भी कृषि विशेषज्ञ है वनो अपन मार्गदर्शन लेवा और सिफारिश अनुसार पौधा अपन ने वनी खेत में रुपाई करना है सा। तो कोई किसान भाई यदि खेत में गड्ढा खुदवावे तो पौधा सु पौधा की दूरी और कतार सु कतार की दूरी कतरी रखनी चाहे सा। अपना किसान भाई ने विशेष तौर ये चीज को ध्यान रखना है क्योंकि पूजा बहन देखो अगर कोई किसान भाई आम को बगीचो लगा रहे है तो भी में पौधों पौधा की दूरी और कतारों कतार की दूरी अलग वेगा। अगर वो नींबू को पौधो लगा रहे है तो वंडो नाप चौप अलग वेगा। अनिस तरीकों किस्म के अनुसार पौधों पौधा की दूरी और कतारों कतार की दूरी अलग अलग वेवे। अणी वास्ते जो भी किसान भाई है अगर कहीं भी किस्म को चयन कर वो फलदार पौधा लगा रहे है खेत में तो विशेषज्ञों की पूरी जानकारी कर ले क्योंकि देखो उचित दूरी नहीं रखेगा पौधों पौधा की और कतारों कतार की तो वन में कहिएगा वन कृषि कार्य करवा में समस्या आएगा। अणी वास्ते अणी समस्या को वे पहली निदान कर लेवे और कृषि विशेषज्ञों जो नाप चोप फिक्स है वनी रे अनुसार ही अपने खेत में निशान लगा और गड्ढा खुदवावे ताकि वना ने बाद में अगर वे बगीचा में कहीं भी कृषि कार्य करेगा तो वना ने कहीं समस्या नहीं आएगा सा। भाई वासा मोहन भाई आप ही किसान भाई ने फलदार पौधा कशान लगाना इका बारे में बहुत चौकी सी जानकारी दी थी। अब मनोरंजन की बारी आ गई तो मिल बैठ होना यो प्यारो सो लोकगीत। चल भैया चलाया गावरुणी चे मेला में, चल भैया चलाया गावरुणी चे मेला में, रामदेवरा दर्शन बाबा भादर भारा मेला में, रामदेवरा दर्शन बाबा भादर भारा मेला में। चल भैया चलाया गावरुणी चे मेला में, चल भैया चला गावरुणी चे मेला में, रामदेवरा दर्शन बाबा भादर वारा मेला में, रामदेवरा दर्शन बाबा भादर वारा मेला में, हो भादर वारा मेला में, भादर वारा मेला में, हो उनीचा
मेला में। मीठा मीठा भजन सुनावा रामदेव रा मेला में। हाँ मीठा मीठा भजन सुनावा रामदेव रा मेला में। ए चाल भाईड़ा चाला आपा गावरुणीचे मेळा में। चाल भाईड़ा चाला आपा गावरुणीचे मेळा में। रामदेव रा दर्शन पावा भादरवारा मेला में। रामदेव रा दर्शन पावा भादरवारा मेला में। हो रुणीचे रा मेळा में। भादरवारा मेला हो हो में। हो रुणीचा रा मेळा में। भादरवारा मेला में। ए ढोल बजावा नाचा गावा रमा पीर का मेला में। ढोल बजावा नाचा गावा रमा पीर का मेला में। झीड़ा घुंघरिया घमकावा रामदेव रा मेला में। झीड़ा घुंघरिया घमकावा रामदेव रा मेला में। ए चाल भाईड़ा चाला आपा गावरुणीचे मेळा में। चाल भाईड़ा चाला आपा गावरुणीच्या मेळा में। रामदेव रा दर्शन पावा भादरवारा मेला में। हाँ, रामदेव रा दर्शन पावा भादरवारा मेला में। हो रुणीच्या रा मेळा में। भादरवारा मेला में। हो रुणीच्या रा मेळा में। भादरवारा मेला में। ए घिरत चूरमा भोग चढ़ावा गावरुणीचे मेळा में। घिरत चूरमा भोग चढ़ावा गावरुणीचे मेळा में। रामदेव री ज्योत जगावा भादरवारा मेला में। हाँ, रामदेव री ज्योत जगावा भादरवारा मेला हो में। हो हो चाल भाईड़ा चाला आपा गावरुणीच्या मेळा में। चाल भाईड़ा चाला आपा गावरुणीच्या मेळा में। रामदेव रा दर्शन पावा भादरवारा मेला में। रामदेव रा दर्शन पावा भादरवारा मेला में। हो रुणीच्या रा मेळा में। भादरवारा मेला हो हो में। हो रुणीच्या रा मेळा में। भादरवारा मेला में। भाई भाषा पूजा बहन बहुत ही मनभावन लोकगीत अपना किसान भाई ने सुनायो सा। હા મોહનભાઈ પણ આજકાલ આપા देख रहे हैं जो अपना किसान भाई है ना वे फसलों में रासायनिक खाद को प्रयोग बहुत ज्यादा करवा लागी गया और आवश्यकता में ज्यादा खाद और उर्वरक अपनी फसलों में जो फायदो देना चाहे विकी जगह नुकसान देवा लागी गई है। ऐसी स्थिति में किसान भाई ने रासायनिक उर्वरक का स्थान पर जैविक खाद को प्रयोग करना चाहे ऐसा। हाँ पूजा बहन, और आज देखो अपनी भेंट वार्ता को विषय भी यही है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें। अन्य विषय के ऊपर अपन आज जानकारी दे रहा है श्री इकबाल हुसैन शेख साहब। आप है सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी कृषि विभाग और अणाकू बात कर रहा है सीताराम जी महावर। तो अपना किसान भैया ने भी यह जानकारी सुनावा सा। हाँ सर। इकबाल साहब, वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद होती है? ये किसान भाई जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इसको बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान सा तरीका है। एक तो अपने कुएं के पास ऐसी जगह का चयन करो जहाँ पे छाया की व्यवस्था हो और पानी की व्यवस्था हो। ये तो जगह का चुनाव हो गया आपका। अब क्या है कि उसमें अलग से डोली या बेड बनाने की या ईंटों और सीमेंट से बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। जमीन से फिर 1.5 फीट की ऊंचाई के ऊपर नपती करके क्यारियां बना ले। लंबाई चौड़ाई क्या रखें? लंबाई चौड़ाई आपको 1 मीटर से ज्यादा नहीं रखनी है। कारण इसके कारण पीछे- ये है कि 2 क्यारियों के बीच में हमको बैठ करके कुछ काम करने पड़ते हैं। तो 1 मीटर की क्यारी है तो आधा हाथ इधर से पहुंच जाएगा, आधा इधर से पहुंच जाएगा। पानी वगैरह भी देना पड़ता उसको। तो 1 मीटर की तो चौड़ाई रखें। लंबाई आपके मौके के ऊपर जैसी स्थिति है कि भाई छाया थोड़ी लंबी है तो लंबा कर लो। पशु अगर कम है
तो कम कर लो। उसमें क्या है कि पहले तो आपको सीधे का सीधा लाइनिंग करके जो भी देसी हमारे पास है पशुओं का उसको यहाँ डाल दें। पशुओं का गोबर, पशुओं का गोबर प्लस कचरा, पशुओं के गोबर के साथ कचरा मिक्स करेंगे। कचरा कौन कौन सा मिक्स किया जा जैसे सकता कि है? पशुओं के जो ठाण के अंदर जो चारा बच जाता है, कुट्टी बच जाती है, टड़े बच जाते हैं, या फार्म के ऊपर जो भी वेस्टेज है अपने खलिहान में बच जाता है बहुत सारा, तो उसको गोबर के साथ मिक्स करने से क्या है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और उसको मिक्स करके लाइन की लाइन से यूं जमा दें। उसके बाद उसके ऊपर 3-4 दिन तक पानी का स्प्रे करना हम। पशुओं के नीचे की बिछावन जो रहती हाँ, है वो उसमें शामिल करें। उसमें शामिल करें तो गोबर क्या है कि ठोस होता है, अरे कचरा अगर मिला देंगे तो उसमें हवा का आना जाना बहुत बढ़िया होगा। पत्तियों का, पौधों का, हाँ, जो भी चारे का वेस्टेज है कचरा हम काम में ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं साहब। ये आपने कर लिया, पूरे बेड के ऊपर पानी का स्प्रे कर दिया, उसके बाद उसके अंदर उसको क्या है कि आप 1.5 फीट हाइट तक ले जा सकते, सतह से 1.5 फीट 1.5 ऊपर फीट तक। पानी छांट दिया, उसमें हाथ डाल करके ये चेक करना है कि ये गर्म तो नहीं है। ठंडा हो गया, उसके बाद आपको केंचुए ला करके डालने। केंचुए कहाँ से हमारा किसान ये भाई ले सकता केंचुए है? कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाएगा। चित्तौड़ जिले में केंचुओं की कोई कमी नहीं है। कपासन पंचायत समिति में 4-5 आदमी मतलब ये तैयार कर रहे हैं, केंचुए सप्लाई कर रहे हैं। इधर कन्नौज के अंदर सप्लाई हो रहा है, धामड़ी खेड़ा में हो रहा है, निम्बाड़ा एरिया में हो रहा है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो 2.5 मीटर के अंदर अपने को 1 किलो केंचुआ डालना है। आपका पूरा बेड जो है, आपकी क्यारी है, अगर 10 मीटर लंबी है और 1 मीटर चौड़ी है तो आपको 4-5 किलो केंचुए उसके अंदर लाके डालने के बाद जैसे ही आप डालोगे वो अंदर उतर जाएंगे। शर्त ये है कि उसके ऊपर छाया की व्यवस्था होना चाहिए, या तो पेड़ पौधों की इतनी छाया हो कि दोपहर में भी उसमें छाया करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो बल्लियां गाड़ करके ये अपने लोकल जो होता है ना, कड़प की पुड़ियां होती है, जैसे पशुओं के लिए हम बाड़ा बनाते हैं, बाड़ा छाया बनाते करते हैं, हैं। छाया करते हैं, वही छाया मतलब आपके वर्मी कंपोस्ट के उसके क्यारे के ऊपर होनी चाहिए। और यदि छाया नहीं करते हैं तो केंचुए मरने की संभावना रहेगी। मरने की वो क्या, आधा टाइम धूप में रहेगा तो गोबर गर्म होगा, गर्म के अंदर मतलब केंचुआ चल नहीं पाएगा। छाया होनी चाहिए, छाया कर दी। उसके बाद केंचुआ क्या है, एक केंचुए की उम्र होती है करीब 90 दिन, 3 महीने की उसकी उम्र होती है। 1 महीने के बाद वो अंडा देना स्टार्ट कर देता है। एक अंडा दिया, उसमें से 4 बच्चे निकल, तो हमने अगर 10 किलो केंचुए डाल दिए तो 3 महीने के अंदर मतलब वो हजारों सैकड़ों हो जाए। एक केंचुए से 30 दिन के बाद रोजाना 1 अंडा आता है, उससे 4 बच्चे निकलते हैं। और इसमें मेल फीमेल नहीं होता सर, केंचुए के अंदर ये खुद ही अपना प्रजनन कर लेते हैं, अंडा दे देते हैं। और गीली चीज होगी, ठंडी चीज होगी, उसको खा करके वापस पीठ की तरफ निकालता है। और वो ऐसा होता है बिल्कुल जैसी चाय की पत्ती, वैसा मतलब वो मटेरियल वापस निकलता। तो उसमें एक तो देने में आसानी होती है खेतों के अंदर, दूसरा हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जियों के अंदर अगर इस वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो आदमी बाजार की सब्जी खाना छोड़ देगा साहब। इतना जायका आएगा उसमें, टेस्ट आएगा। कितना समय लग जाता है जब इस तरह से बेड बनाई जाती है, केंचुए डाले जाते हैं, फिर वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है? ये 4 महीना का टाइम लगता है इसमें। 105 दिन तक तो आपका वर्मी तैयार होगा। उसके बाद क्या उसमें पानी छांटना बंद कर दे किसान, तो जैसे जैसे ऊपर से सूखता जाएगा केंचुए नीचे की लेयर में चले जाएंगे। ऊपर से आपने हटाया, उसको छान करके कट्टे भर लो आप, केंचुए नीचे रह गए आपके। फिर नया गोबर एडवांस में हमको तैयार रखना पड़ेगा। जब छानने हैं हम तो उसके पहले नए गोबर को ठंडा करके तैयार रखना पड़ेगा। जैसे ही हमने छान के हमारा खाद अलग कर लिया, केंचुए 3 इंच की 4 इंच की लेयर में आ जाते हैं नीचे। उसी के ऊपर आप ठंडा गोबर वापस डाल दो, वापस ऊपर आकर के खाना वो स्टार्ट कर देंगे। तो साल में 3 बार हम मतलब वर्मी कंपोस्ट की पैदावार ले सकते हैं सर। पहली वर्मी कंपोस्ट कितने समय बाद मिल सकती है? बेड लगाने के बाद 4 महीने में आपको तैयार मिल जाएगी सर। पूरी की पूरी बेड एक साथ तैयार हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। परेशानी आती है कई बार, कमी कहाँ रह सकती है? एक तो या तो उसमें मतलब केंचुओं की संख्या की कमी है। केंचुए की संख्या अगर कम है तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। अगर हमने 2.5 मीटर में 1 किलो केंचुए के हिसाब से डाल दिया तो ये पर्याप्त होता है। 4 महीने में कंप्लीट तैयार हो जाता है। और बीच बीच में क्या है कि उसमें हवा को पास करने के लिए पंजा चलाना पड़ता है उस बेड के ऊपर।
कितनी गहराई तक चलाना होता है ये? वो बेड जितना है उसके आधे गहराई में, जैसे 1.5 फीट हमारा हाइट है उसकी, तो 1.25 फीट तक आप उसको ऊंचा नीचा कर दो तो वो हवा आना जाना शुरू हो जाएगी। और पानी का स्प्रे करना है, बाल्टियों से ढोड़ेंगे अपन तो वो और बंध जाएगा। स्प्रे करेंगे तो हम अपना खाद गीला हो गया, छाया है, पर्याप्त केंचुए है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी वर्मी कंपोस्ट बनने में। जो बेड हमने तैयार की है, वर्मी कंपोस्ट हम बनाने जा रहे हैं, उसमें हवा आती जाती रहनी चाहिए। हाँ, केंचुआ भी देखो साहब जीव है जी। क्या, उसको भी सांस लेना पड़ता है, तो हवा तो चाहिए ही चाहिए। खेत में पौधे भी अगर हैं तो उनको भी 30% हवा होगी तब जाकर के वो ग्रोथ करता है जमीन में। हम खेत में पानी दे देते हैं तो सारी हवा बाहर आ जाती है साहब। इकबाल साहब, इस तरह की वर्मी कंपोस्ट का उपयोग खेतों में करने से फायदे खेतों को क्या क्या होंगे? खेतों के अंदर एक तो क्या है कि उसकी उत्पादन देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, पानी ग्रहण करने की जो क्षमता है, एब्जॉर्ब, पानी जो एब्जॉर्ब करता है खेत, चूसता है, तो वर्मी कंपोस्ट वाले खेत के अंदर नमी कम से कम 10 दिन ज्यादा बनी रहेगी आपकी। इकबाल साहब, आपका अनुभव कैसा रहा? आप सहायक कृषि अधिकारी पद पर रहे हैं, जब आप किसान भाइयों को कहा करते होंगे कि वर्मी कंपोस्ट बनाइए जी। या गोबर की खाद सही तरीके से बनाइए, क्या बदलाव आपने देखा है? हमने तो साहब जब भी सेवा में रहे हम कृषि विभाग में, हम तो गांव के अंदर कैंप लगा करके मौके के ऊपर ये चीज बनवाई है हमने ट्राइबल एरिया के अंदर, और बहुत काम किया। एक एक गांव के अंदर 20-20 आदमियों को हमने मतलब ये वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की टेक्नोलॉजी दी। और ट्राइबल एरिया में क्या है कि अगेती कपास बोते हैं जी। तो उसमें क्या, पहले पॉलीथीन की थैली के अंदर कपास का बीज तैयार कर लेते हैं वो घर पे। थैली के अंदर जो मिट्टी डाल रहे हैं उसके अंदर लोग वर्मी कंपोस्ट मिला करके 25% वर्मी कंपोस्ट, 75% मिट्टी, थैलियां भर ली, कपास का बीज लगा लिया, घर के ऊपर ही झारे से पानी दे दिया, बरसात हो गई, खरपतवार सारा उग गया। उस खरपतवार को सारा खत्म करने के बाद उस थैली को ले जा करके खेत में ट्रांसप्लांट करते, तो उससे क्या है कि एक तो आदमी को 1.5 महीने पहले क्रॉप आ गई आपकी, जहाँ से बीज डाला तब से उम्र शुरू हो गई। और खेत में सीधा अगर लगाएंगे तो इतना पानी नहीं, खरपतवार अलग, तो उस कपास का इतना बढ़िया रिजल्ट आता था कि वो आदमी कपास की फसल लेने के बाद वापस गेहूं की खेती करते थे उसी खेत में। एक तरह से कपास की उन्होंने नर्सरी तैयार कर ली। नर्सरी तैयार करके 1.5 महीने का टाइम बचा लिया, और खरपतवार में निकालने में जो मेहनत लगती थी वो चीज बचा ली, और वापस दूसरी फसल ले ली। बाकी क्या, बरसात के टाइम पे अगर हम कपास लगाएंगे तो उसमें गेहूं की क्रॉप हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 150 दिन करीब लगता है उसमें। इकबाल साहब, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा अनुभव आपने हमारे साथ साझा किया है। जानकारी देने के लिए हमारे किसान भाइयों की ओर से आभार। भाई वासा इकबाल हुसैन शेख साहब, आपना ने वर्मी कंपोस्ट कशान तैयार करे वी विषय पर बहुत ही बढ़िया जानकारी दी थी, और आपना किसान भाई ई जानकारी को जरूर लाभ लेगा सा। और मोहन भाई, आपना किसान भाई के खरीफ की फसल तो खेत में खड़ी है, पण किसाना ने रबी की अगेती सब्जियां की तैयारी भी अबे धीरे धीरे शुरू कर देनी छावे। हाँ पूजा बहन, जना किसान भाइयों के सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं हुए, वे ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की व्यवस्था जो है नी, विन्ने भी काम में ले, और देखो अपने जो रबी की अगेती सब्जियां की खेती है विन्ने कर सके सा। पर अणी पद्धति सु किसान भाई ने लाभ कशान मिल सके? देखो पूजा बहन, क्योंकि ड्रिप सिंचाई पद्धति जो है ना, वहाँ किसान भाइयों के वास्ते बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। जनो सबू पहलो लाभ तो यो है कि भाई अगर कहीं किसान भाई के सिंचाई को पानी अगर कम मात्रा में है तो भी वो पर्याप्त मात्रा में खेती कर सके। दूसरो यो है कि भाई फसला महीने जितना भी खरपतवार है, क्योंकि जो सब्जियां का पौधा है वहाँ का तना महीने के आप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति काम में लांगा तो दूसरी जगह पे पानी फैलेगा नहीं, तो वटे खरपतवार कम होगा। इनके 7 महीने के देखो जो तरल उर्वरक और तरल कीटनाशक जो भी अपनी फसला ने देना है वे भी आप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का माध्यम पौधा ने दे सका सा। तो अन्य तरीकों के किसान भाई जो है अगर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनावे तो एक तो क्या अपने लागत भी कम लागे, उत्पादन भी
ज्यादा मिले, पानी की बचत भी आप ही जावे, और इनके साथ में कि जितना भी आपन ने रासायनिक उर्वरक जितना भी फसला ने देना है वे तरल मात्रा में आप फसला में दे सका। तो इनका वास्ते अलग अलग तरीका मजदूर नहीं करना पड़े, समय की भी अपन बचत हो जाए सा। अरे वाह मोहन भाई, बहुत चौकी आप जानकारी बताई है कि ड्रिप सिंचाई को माँ का किसान भाई ने जरूर उपयोग करना चाहे सा, ताकि देखो कम लागत कम समय में ज्यादा उत्पादन आपा इमू प्राप्त कर सका। तो किसान भाई बहना कार्यक्रम में टेम वे गयो है मनोरंजन को, तो मिल बैठूना यो प्यारा सो लोकगीत। दिल के सो अलिया, दिल के सो अवलिया, और बेहद लके सोई पीर, हद बेहद दोनों लके, अरे ताका नावे कबीर। ए जागे ना कोई रे लगन बिना, जागे ना कोई ये लगन बिना, जागे ना नरे कोई। ये लगन बिना जागे ना नरे कोई। के तोरे जागे सतवादी राजा, के तोरे जागे सतवादी राजा, हो जारी लगन पर जा मेरे होई, ये लगन बिना जागे ना नरे कोई, ये लगन बिना जागे ना नरे कोई। के तोरे जागे संत सुजानी, के तोरे जागे संत सुजानी, हो जारी लगन बदन मेरे होई, ये लगन बिना जागे ना नरे कोई, ये लगन बिना जागे ना नरे कोई। जागे ना कोई रे लगन बिना, जागे ना कोई ये लगन बिना, जागे ना नरे कोई, ये लगन बिना जागे ना नरे कोई। के तोरे जागे रोगी और भोगी, के तोरे जागे रोगी और भोगी, जारे तन में पीड़ा होई, ये लगन बिना जागे ना नरे कोई, ये लगन बिना जागे ना नरे कोई। जागे ना कोई रे लगन बिना, जागे ना नरे कोई, ये लगन बिना जागे ना नरे कोई, ये लगन बिना जागे ना नरे कोई। के तोरे जागे माता प्यारी, के तो जागे माता प्यारी, जारो लाल पलड़िया में होई रे जारो, हालरियो हुलराई, ये लगन बिना जागे ना नरे कोई, ये
ये लगने बिना जागे ना न रे कोई। भाई भाषा पूजा बहन घेवरचंद टेलर की आवाज में बहुत ही बढ़िया लोकगीत अपन किसान भाई ने हुणायो है। और पूजा बहन देखो आज आपा अणी कार्यक्रम में चर्चा की दी ही फलदार बगीचा लगावा के बारे में, इसके साथ ही भेंट वार्ता को विषय हो वर्मी कंपोस्ट किसान तैयार करना, और देखो आपा जानकारी दी दी है ड्रिप सिंचाई लाभ। हाँ और सा। देखो सा अबे समय भी है आज का मौसम को, तो किसान भाई ने आज को मौसम भी सुना था सा। तो आज को अधिकतम तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम है 22 डिग्री सेल्सियस और हवा में नमी है 71% और हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ ही अगर काल का मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 70% और हवा का जो बहाव है वो 19 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब रहेगा सा। इनके साथ ही अपना कार्यक्रम को टाइम वेरियो है पूरा, तो लेवा किसान भाइयों इजाजत गणा गणा राम राम सा। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।